हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है लोग बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ में। और यही वो चीज़ है जो विनर्स और फेलियर्स को अलग करती है और जो हर इंसान में विनिंग कैपेसिटी भी डालती है। तो ये है हर इंसान का रीसेट मैकेनिज्म। रीसेट मैकेनिज्म क्या है? सिस्टम में तो हमने देखा है कि हम सिस्टम को रीसेट कर देते हैं, पर हमारा हर इंसान का भी एक रीसेट मैकेनिज्म होता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बाय बर्थ लेकर आते हैं। ये वो चीज है जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जब इस चीज से अवेयर हो जाएंगे तो आप खुद पर काम करेंगे थोड़ा सा, और वो आपके लिए अच्छा होगा। रीसेट मैकेनिज्म आपका अच्छा हो जाएगा और ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं बताती हूँ ये है क्या। आप में से जितने भी लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई गोल लेकर चल रहे हैं, आपका कोई सपना है, आई एम श्योर आपने उसमें फेलियर्स देखी होंगी। और क्या होता है जब हम कहीं चीज से हार जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं ना कि यार नहीं हो रहा, और बहुत दिन तक हम उदास रहते हैं। हम और पता है उस टाइम पे क्या होता है, हम उस चीज की तैयारी फिर से करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे पता है कि उसका इस बार नहीं हुआ तो उसे अगली बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। बट हम उस इंटरवल में क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज हम अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, और जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल गलत नहीं है अपने आप से डील करना, अपने इमोशन से डील करना। बट बिलीव मी, इस सब का एक टाइम होना चाहिए कि आप कितनी देर अपने इमोशंस के साथ बैठ रहे हैं, आप कितनी देर इन चीजों के साथ बैठ रहे हैं। जो भी जिन भी लोगों के पास सपने हैं, जिन भी लोगों के पास गोल्स हैं, उनका टाइम, उनके इमोशंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस सब के बीच अगर हम अपना टाइम, कहते हैं ना जैसे एक रेस होती है, रेस में हो सकता है बीच में लोग गिर रहे हो, पर जरूरी होता है कि जो इंसान गिर गया है वो कितनी जल्दी फिर से उठ जाता है वो। और यही होता है हमारा रीसेट मैकेनिज्म, कि जब हम हार रहे हैं तो कैसे हम जल्दी से खुद को रीसेट करते हैं कि नहीं, हमें तैयारी करनी है। बहुत लोग होते हैं पता है जो एक विक्टिम माइंडसेट में रह जाते हैं, जिन्हें एक दो बार फेलियर्स मिलती है और फिर वो उसी उसमें रहते हैं कि मैंने तो इतनी कोशिश करी थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। और ये सब चीज एक ह्यूमन नेचर है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा फील करो, कुछ देर आपको ऐसा लगे, ये बिल्कुल सही है। पर जब आप इस विक्टिम माइंडसेट में बहुत देर रहते हैं, बहुत दिन आप इस विक्टिम माइंडसेट में बिता देते हैं, तो ये आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, सबका वेस्टेज है। और यही वो चीज है जो डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में जाके जीत पाएंगे या नहीं। क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि हम रियल लाइफ में जीते, उससे पहले हमें अपने दिमाग में एक विनर बनना पड़ता है। और एक बार नहीं, 1000 बार अपने दिमाग में हमें जीतना पड़ता है, इससे पहले कि हम रियल लाइफ में जीते। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को रीसेट करना सीखें, कि अगर आज मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ है, आज मैं कहीं पे फेल हो गई हूँ, तो ठीक है, मैं शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने उस इमोशंस के साथ डील किया, उनके साथ बैठी। बट अगर मैं उससे ज्यादा टाइम उसको दे रही हूँ, तो इसका मतलब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे विनिंग माइंडसेट के साथ आगे नहीं चलना, मुझे एक विक्टिम माइंडसेट के साथ आगे चलना है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी फेलियर है। याद रखना कि जब भी हम कहीं भी चीज से फेल हो जाते हैं ना, तो वो एक्चुअल फेलियर नहीं होती। फेलियर तो तब स्टार्ट होती है जब हम गिव अप कर देते हैं, जब हम खुद को एक विक्टिम समझने लगते हैं। हम और पता है ये चीज, आप ये सोचेंगे कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बातें एक ऐसे इंसान की तरफ से तो नहीं आ रही है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है या बहुत कुछ करके आपको एक स्पीच दे रहा है। मैं भी आप में से ही एक हूँ, और ये वही चीज है जो मैं सीख रही हूँ कि कितनी जल्दी खुद को रीसेट करना पड़ता है कभी कभी। क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब लोग हमें समझे, और क्यों कोई हमें समझे, सपने हमारे हैं, कोशिश हमारी है, हार हमारी है, तो उससे डील भी तो हम ही करेंगे ना। और हमारी टीम है, हम हैं वो टीम जिसे उस मुकाम तक पहुंचना है, जिसने वो गोल को हासिल करना है। तो हमने डिसाइड करा है, तो इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हम ही लेंगे। और
विनिंग माइंडसेट से चलते हैं ना, जब काम करना ही है पूरा, जब गोल अचीव करना ही है, तो विनिंग माइंडसेट से करते हैं, क्योंकि विनिंग माइंडसेट से चलेंगे तो एक ना एक दिन चीज मिल ही जाएगी। विक्टिम माइंडसेट से तो हम चीजों को और दूर कर देंगे। लेट्स स्टार्ट इट अगेन, जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है ना, और अगर विनर बनना है तो विनर माइंडसेट से ही करना पड़ेगा। तो यही आज का मेरा मैसेज था, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।